हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टेपर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में जानेंगे और इसे हम मैप के माध्यम से पूरा समझेंगे, जिससे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप आसानी से कर सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप की पर्वतों को देखेंगे, जिसमें प्रमुख है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम भाग पर यह स्थित है, जिसका विस्तार उत्तर अमेरिका महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इन दोनों देशों के यह पश्चिम भाग पर फैली हुई श्रृंखला है और यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई कितनी है 4800 किलोमीटर है और यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिन्ले है, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य में ही स्थित है। रॉकी पर्वत से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आपको जो याद रखनी है, यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है। दूसरा यह है कि यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई कितनी है 4800 किलोमीटर और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिन्ले। अब हम रॉकी पर्वत की भौगोलिक स्थिति को मैप से देखेंगे। रॉकी पर्वत यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम भाग पर अवस्थित है। इस पर्वत की हम भौगोलिक स्थिति को प्राकृतिक मैप में देखते हैं। रॉकी पर्वत श्रृंखला जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो इसके पश्चिम भाग पर स्थित है। रॉकी पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिन्ले है। माउंट मैकिन्ले जिसकी ऊंचाई कितनी है 6194 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, जो अलास्का राज्य में स्थित है। दक्षिणी महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला जो है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई कितनी है 7000 किलोमीटर है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। एंडीज पर्वत में ही विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील है और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 6960 मीटर है, जो एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। एंडीज पर्वत के जो प्रमुख बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरा, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील इसी पर्वत में स्थित है। दूसरा यह है कि इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ है, जो एंडीज पर्वत में ही स्थित है। अब हम एंडीज पर्वत की भौगोलिक स्थिति को मैप से समझेंगे। एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख पर्वतमाला है, जो इसके पश्चिमी भाग पर फैली हुई है। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति को प्राकृतिक मैप से समझेंगे। एंडीज पर्वतमाला है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग पर यह फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। अब हम इस पर्वत श्रृंखला में देखेंगे इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है। एंडीज पर्वत की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ है। एकांकागुआ है जो एंडीज पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। अब हम इस पर्वत में टिटिकाका झील को देखेंगे, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। यह टिटिकाका झील है जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, जो एंडीज पर्वत में ही स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला उसमें पहली है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत का जो विस्तार है अफ्रीका महाद्वीप के 3 देश अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, इन तीनों देशों में एटलस पर्वत का जो है विस्तार है और यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर स्थित है और यह नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला है। एटलस पर्वत की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट टोपकल है, जिसकी ऊंचाई 4165 मीटर है, जो मोरक्को देश में अवस्थित है। एटलस पर्वत से आपको यह ध्यान रखना है कि यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरा, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट टोपकल है। अब हम एटलस पर्वत की भौगोलिक स्थिति को मैप से समझेंगे। विश्व मानचित्र में हम अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों को देखेंगे, जिसमें प्रमुख पहला पर्वत है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों मोरक्को, ट्यूनीशिया व अल्जीरिया, इन तीनों देशों में एटलस पर्वतमाला जो है फैली हुई है। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति को प्राकृतिक मैप से समझेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत की स्थिति को देखेंगे। एटलस पर्वतमाला जो अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों अल्जीरिया, ट्यूनीशिया व मोरक्को में है फैली हुई है। इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट टोपकल, जिसकी ऊंचाई कितनी है 4165 मीटर, जो माउंट टोपकल की ऊंचाई है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और यह एक प्राचीन मोरदार पर्वतमाला है। इस पर्वत की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? लेनियाना है। इसकी ऊंचाई 3482 मीटर है, जो दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से ऑरेंज नदी का ही उद्गम होता है।
ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के मुख्य बिंदु को आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें प्रमुख है यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? लेनियाना है, जो दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है। ऑरेंज नदी का उद्गम जो कहाँ से होता है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से ही होता है। अब हम ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत यह अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख पर्वत है, जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अब हम इस पर्वत की भौगोलिक स्थिति को प्राकृतिक मैप में देखते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप का प्राकृतिक मैप है, जिसमें ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की स्थिति दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? लेनियारा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 3482 मीटर है। इसी पर्वत से ऑरेंज नदी का उद्गम होता है, जो नाबी मरुस्थल में जाके समाप्त हो जाती है। तो यह ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की स्थिति है। किलिमंजारो पर्वत यह दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख पर्वत है, जो अफ्रीका के तंजानिया में उत्तर पूर्व में लगभग जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर यह अवस्थित है। किलिमंजारो पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है, अर्थात जो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? किलिमंजारो पर्वत है, जो अफ्रीका महाद्वीप की है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर है और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो तंजानिया में ही स्थित है। इस पर्वत में 3 ज्वालामुखी शंकु पाए जाते हैं, किबो, सिरा और मिवेंजी, जिसमें प्रमुख कौन सा है? किबो ज्वालामुखी, जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। किबो ज्वालामुखी जो है सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। किलिमंजारो पर्वत से आपको मुख्य तथ्य यह ध्यान रखना है कि यह अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अब हम किलिमंजारो पर्वत की भौगोलिक स्थिति को मैप से समझेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में जो किलिमंजारो पर्वत है जो है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है, जो तंजानिया में अवस्थित है। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति को प्राकृतिक मैप से देखेंगे। यह अफ्रीका महाद्वीप का प्राकृतिक मैप है, जिसमें किलिमंजारो पर्वत जो तंजानिया में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर और यह अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। यूरोप महाद्वीप में स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में पहली है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप में स्थित सबसे बड़ी पर्वतमाला है, जो यूरोप के फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में विस्तृत है। आल्प्स पर्वत की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4808 मीटर है, जो फ्रांस में ही स्थित है। अर्थात आल्प्स पर्वत के मुख्य बिंदु में आपको याद रखना है कि यह पर्वतमाला यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इस पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4808 मीटर, जो फ्रांस में स्थित है। अब हम इस पर्वत की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। आल्प्स पर्वत यह यूरोप में स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखला है और यह यूरोप की सबसे लंबी पर्वतमाला है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप महाद्वीप के फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड व ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों में फैली हुई श्रृंखला है। इस श्रेणी की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक जो है इस श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4808 मीटर इसकी ऊंचाई है। काकेशस पर्वत यह पर्वतमाला जो है कैस्पियन सागर व काला सागर के मध्य स्थित है और यह एशिया यूरोप की सीमा पर अवस्थित है। इस पर्वतमाला की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? एल्ब्रूस पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर है, जो यूरोप में ही स्थित है और यह यूरोप की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। कौन सी? एल्ब्रूस पर्वत, जो कि कहाँ पर अवस्थित है? काकेशस पर्वत श्रेणी पर ही अवस्थित है। अब हम काकेशस पर्वत की भौगोलिक स्थिति को मैप में देखेंगे। काकेशस पर्वत श्रृंखला जो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की हम स्थिति को प्राकृतिक मैप में देखते हैं। काकेशस पर्वत श्रृंखला जो काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य अवस्थित है। इस पर्वत की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर है और यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? एल्ब्रूस पर्वत जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जो काकेशस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। काकेशस पर्वत श्रेणी जो है यूरोप तथा एशिया के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। यूरोप की अगली पर्वत श्रृंखला में है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत अर्थात ऐसे पर्वत जिनका अवक्षय और अपरदन हो चुका है। किसके द्वारा? हवा या पानी के माध्यम जिसका अवक्षय अपरदन हो चुका है, जो अवांछित रूप से हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रमुख है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है यूरोप को एशिया से अलग करता है और यह रूस में स्थित है। यूराल पर्वत की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? नर्मदानाया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1894 मीटर इसकी ऊंचाई है। यूराल पर्वत से आपको याद रखना है कि यह यूरोप को एशिया से अलग करने वाली श्रेणी है और यह रूस में स्थित है और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? नर्मदानाया है। अब हम इस पर्वत की भौगोलिक स्थिति को मैप से समझेंगे।
यूराल पर्वत जो एशिया तथा यूरोप के मध्य सीमा का निर्धारण करता है, इस पर्वत की स्थिति प्राकृतिक मैप में देखेंगे। यूराल पर्वत जो एशिया तथा यूरोप के सीमा पर स्थित है, इस पर्वत का अधिकतम विस्तार हमें रूस में देखने को मिलता है। इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? नरोदनाया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1894 मीटर है। यह पर्वत जो है अवशेष रूप में मिलता है क्योंकि इसका जो अवक्षा है हवा पानी के माध्यम से हो चुका है, जिसके कारण इसे अवशेष पर्वत भी कहते हैं। यूराल पर्वत में आपको प्रमुख रूप से यह ध्यान रखना है, ये एशिया तथा यूरोप की सीमा का निर्धारण करता है। एशिया महाद्वीप की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उसमें हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है भारत के उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची एवं पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला है और यह विश्व की सबसे नवीनतम और मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि जो हिमालय है इसकी क्या ऊंचाई लगातार वृद्धि होती जा रही है क्योंकि यह नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। इसका कारण यह है कि जो भारतीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकराती है, जिसके फलस्वरूप जो है हिमालय पर जो क्या है बलन पड़ते हैं, अर्थात दबाव के फलस्वरूप जो है हिमालय पर बलन पड़ते हैं, जिससे हिमालय की जो है ऊंचाई क्या है वृद्धि होती जाती है। हिमालय का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय पर्वत की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है, जो नेपाल में ही स्थित है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से और तिब्बत में चोमोलिंगमा के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से और तिब्बत में चोमोलिंगमा के नाम से जानते हैं। और यह एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट जो है एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की जो मुख्य भूमि पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, जो कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,558 मीटर है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं केटू। केटू गार्डियन आस्टीन जो है भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, लेकिन यह भारत की मुख्य भूमि पर अवस्थित नहीं है क्योंकि यह पीओके वाले भाग में अवस्थित होने के कारण कंचनजंगा को भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी मानते हैं क्योंकि यह सिक्किम राज्य में अवस्थित है। हिमालय पर्वत जो है भारत के उत्तरी भाग में अवस्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। अब हम इस पर्वत श्रृंखला की भौगोलिक स्थिति को प्राकृतिक मैप में देखते हैं। हिमालय पर्वत जो कि भारत के उत्तरी भाग में अवस्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है। और भारत की मुख्य भूमि पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। हिंदुकुश पर्वतमाला। हिंदुकुश पर्वतमाला जो है मध्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तरी पाकिस्तान तक यह फैली हुई है। इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है और यह हिमालय का ही हिस्सा है। इस पर्वतमाला में क्या है, बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं जिससे आसानी से मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान तक पहुंचा जा सकता है इन दर्रों के माध्यम से। हिंदुकुश पर्वत की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तिरिचमीर है, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में अवस्थित है। अब हम हिंदुकुश पर्वत की भौगोलिक स्थिति को मैप में देखेंगे। हिंदुकुश पर्वत, यह पर्वतमाला अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत का पीओके वाला भाग है वहाँ पर अवस्थित है। इस पर्वत श्रृंखला का जो सर्वाधिक विस्तार है अफगानिस्तान में है। इस पर्वत को हम प्राकृतिक मैप में देखते हैं। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है, जिसका सर्वाधिक विस्तार अफगानिस्तान में है। और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तिरिचमीर है, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा वाले प्रांत में स्थित है। और इसमें क्या है, बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख कौन सा है? हरी दर्रा और अमू दरिया, जो हिंदुकुश पर्वत से निकलते हैं। अराकानयुमा पर्वत, यह पर्वत जो है भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इसका विस्तार दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में स्थित जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अर्थात जो उभरे हुए द्वीप है, वह अराकानयुमा पर्वत के ही भाग है। अब हम अराकानयुमा पर्वत की भौगोलिक स्थिति को मैप से देखेंगे। अराकानयुमा पर्वत जो भारत और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो इसी पर्वत के उभरे हुए द्वीप है और इसी पर्वत के हिस्से हैं। अब हम इसको प्राकृतिक मैप में देखते हैं। यह एशिया महाद्वीप का प्राकृतिक मैप है, जिसमें अराकानयुमा पर्वत की स्थिति भारत और म्यांमार की सीमा पर है। इसके आगे दक्षिण में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसके कुछ द्वीप दिख रहे होंगे आपको, ये अराकानयुमा पर्वत के ही उभरे हुए द्वीप है और जो भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में है स्थित है और यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी लंबाई कितनी है? 3500 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो प्रमुख नदी कौन सी है? मरे डार्लिंग नदी,
जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है वह ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत से ही निकलती है। कॉस्टिस्को पर्वत जो है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी लंबाई कितनी है 2230 मीटर है, जो इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत से जो मुख्य बिंदु आपको ध्यान रखना है वह यह है कि यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो कहाँ पर अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। और मरी डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत से ही निकलती है। और इस पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, कॉस्टिस्को पर्वत है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत की भौगोलिक स्थिति को अब हम देखते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जो इसके पूर्वी भाग में स्थित है। अब हम इस पर्वत श्रृंखला की भौगोलिक स्थिति को प्राकृतिक मैप से समझते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसमें ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख पर्वत है, जो इसके पूर्वी भाग में स्थित है। इस पर्वत से दो प्रमुख नदी निकलती है, कौन सी, मर्रे और डार्लिंग। ये दोनों नदी ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत से निकलती है और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। इस पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, कॉस्टिस्को पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2230 मीटर है, जो इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो दोस्तों यह विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हमने देखी है, जिससे कि सभी एग्जामों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।